सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर। देखो, ये वीडियो जो होगी इस पर मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करूँगा जो मैंने CGL प्री 2024 में की हैं। एंड आप खुद सोचो, 2023 में मेरे 170 हैं, 2024 में मेरे 152.5 हैं। तो ऑलमोस्ट देखो तो 18 से 19 नंबर का डिफरेंस है। एंड ऐसा ही नहीं, CHSL में 160 प्लस रहे हैं, मतलब 160 से कम कभी नहीं आए। तो कुछ तो गलतियाँ हुई होंगी CGL 2024 में, जो शायद मेरे को सिलेक्शन से बाहर कर गई 0.5 से। तो आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगा। एंड उससे मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसी लर्निंग सीखें ताकि आप 2025 में वो सारी गलतियाँ कभी ना करें, जिसकी वजह से आपको ऐसे तो रिजेक्ट ना होना पड़े। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो CGL मेंस वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एट द एंड हम यहाँ पे अपनी गलतियों के बारे में बात करेंगे। एंड कुछ मैं ऐसी बातें भी बताऊँगा ना जो आप सुन के आपको लगेगा अरे यार ये भी चीज़ हो सकती है, तो रेडी रहना। ठीक है। देखो, सबसे पहले ना मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था 28 अप्रैल 2024 से। ओके, मैंने 28 अप्रैल 2024 से मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया। मतलब इससे पहले भी मैं लगाता था, लेकिन वो वीकली बेसिस पे लगाता था। 28 अप्रैल से मैंने डेली बेसिस पे लगाना शुरू किया एंड मैंने पूरा ट्रैक बनाना शुरू किया। तो जो मैंने पहला मॉक लगाया था वो ऑलिव बोर्ड का लगाया था एंड मुझे अच्छे से याद है उसमें मेरे 162.5 आए थे। मेरी परसेंटाइल जो थी वो 98 परसेंटाइल के आसपास थी। ठीक है, जो अपने में बहुत अच्छा स्कोर था। उसके साथ साथ फिर मैं आगे बढ़ते गया एंड मैं मॉक्स लगाते गया। एंड आप देखो, बिलीव में ऑलिव बोर्ड में भी मेरे 181 आए हैं। तो आप में से जो ऑलिव बोर्ड का मॉक लगा होगा उनको पता है ऑलिव बोर्ड के मॉक कितने हार्ड होते हैं। एंड इसमें 181 लाना अपने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन मानी जाती है। ठीक है, कम भी आए हैं लेकिन ज़्यादा भी आए हैं। अच्छा, ये मार्क्स फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो, मेजरली मेरे मार्क्स 150 प्लस ही रहे हैं। कहीं कहीं मेरे मार्क्स 130, 120, 140 रहे होंगे, तो शायद वो पेपर एक्चुअल में टफ आया होगा, या फिर उस दिन हो सकता है मैंने माइंडसेट का अच्छे से गेम नहीं जीता हो। ठीक है। PYQ में देखो, अब मैं PYQ के बारे में बात करता हूँ। मैंने PYQ के मार्क्स ऑलमोस्ट 54 दिन बाद लगाना शुरू किया लगातार, क्योंकि मेरे मार्क्स थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो मैंने PYQ मार्क्स लगाना शुरू किया एंड आप देखो 170, 172, 160, 180, 1.5, मतलब 160 प्लस तो मार्क्स हैं ही हैं किसी भी हालत में। एंड 180 क्रॉस कर गए। ठीक है। उसके साथ साथ आखिरी में क्या हुआ, जब मेरे आखिरी के कुछ दिन बचे थे, तो आप देखोगे तो मेरे जो मार्क्स हैं वो 150 प्लस ही रहे हैं एंड परसेंटाइल 95 परसेंटाइल के ऊपर ही रही है। जिसमें अगर 140, 143 हैं भी, तो उसमें वो पेपर टफ था, उसमें भी परसेंटाइल मेरी 95 परसेंटाइल ऊपर के प्लस ही रही है। तो आखिरी में मैंने कुछ अपनी गलतियों से सीख के मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड उसको मैंने मॉक एनालिसिस के थ्रू सही कर लिया था। तो मेरी जो सिली मिस्टेक्स थी, जो गलतियाँ थी, वो नहीं हो रही थी। तो लेकिन फिर भी देखो, जब मैंने आखिरी मॉक लगाया तो मेरे 181 मार्क्स आए हैं। आप देख सकते हो 181, मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उसका CGL प्री कभी होगा नहीं। लेकिन फिर बात करते हैं, देखो लास्ट 10 डेज़ का मेरा माइंडसेट कैसा चल रहा था, मैं कैसे उस टाइम पे उस माइंडसेट के साथ था। तो उस टाइम पे एक्चुअल में नॉर्मली मेरा टाइम ऐसे रहता था कि 9 ऑफिस के हो गए, 9 घंटे ऑफिस के हो गए, 8 घंटे में सोना खाना बाकी चीज़ें हो जाती थी एंड बचे 7 घंटे जो मैं पढ़ने के लिए निकालता था किसी भी हालत में, मतलब स्ट्रेसफुल तरीके से चाहे जैसे हो, निकालता ज़रूर था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट के 10 दिन में मेरा फोकस जो हुआ वो शिफ्ट हुआ एंड मैं स्ट्रेस बढ़ने लगा। 5 सितंबर को मेरी ग्रैंडमदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई एंड वो एडमिट हुई हॉस्पिटल में। ठीक है। 15 सितंबर को क्या हुआ कि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई एंड वो दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र हुई। अब आप देखो, 19 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम है एंड ये सिचुएशन ऐसी चल रही है एंड अभी मेरी ग्रैंडमदर इज़ नो मोर एंड शी इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड एंड जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मतलब आप देखो कि मतलब जो उस टाइम पे मेरा फोकस था शिफ्ट, वो ऐसे शिफ्ट हुआ कि पढ़ाई के जो मैं टाइम निकाला था वो उसमें मेरा बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में भी जाता था एंड सबसे ज़्यादा मेंटल जो कह लो ट्रॉमा वो झेलना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड इस ट्रॉमा के साथ मैं 19 तारीख को एग्ज़ाम देने गया। अब वो मेरी गलती कह लो या मेरी किस्मत कह लो कि उस दिन के जो शिफ्ट थी वो थोड़ी टफ आ गई थी। ठीक। हालांकि क्या हुआ, मैथ्स में एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, करा हुआ क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का था। आप में से मतलब जो बिगनर भी होंगे ना वो भी वो क्वेश्चन कर लेंगे, पता नहीं, लेकिन मेरे से हुआ नहीं उस दिन क्वेश्चन। मैं एक्चुअल में फोकस ही नहीं कर पाया। पहला क्वेश्चन आ गया तो वो स्क्रीन पे एंड मैं पता नहीं फोकस नहीं कर पाया। एक GS का क्वेश्चन था,
ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी लाइब्रेरी के सामने जो डेस्क रखी, वो बोर्ड रखा रहता है ना, उसमें मैंने उन जो इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं मैंने उनका नाम लिखा था। एंड वो क्वेश्चन मेरे से उस दिन हुआ नहीं है, मेरे से गलत हो गया। इंग्लिश का एक एरर का क्वेश्चन गलत हुआ। मतलब ये तीन वो क्वेश्चन है ना जो मैं आँख बंद करके भी ना बाहर में आया ना तो भी मैंने सही कर दिया ओरली। मैथ्स वाले क्वेश्चन को तो मैंने ओरली सही कर दिया। फिर मैंने कहा अरे यार शिट, ये तो गलत हो गया। तो अगर ये सही चीज़ें होती तो मैं शायद 148 149 पे आता। हाँ, तब जाके मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 160 प्लस चला जाता। लेकिन वही चीज़ है कि यार ये चीज़ें जो थी, ये चीज़ें अगर मैं 100% माइंडसेट के साथ करता तो शायद मैं 150 प्लस भी क्रॉस कर लेता। मैं ऐसा नहीं कह रहा है मेरी शिफ्ट में 150 160 लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, नहीं, मैं ला सकता था बहुत आराम से। बट कह सकते हैं ना कि उस दिन तो वो जो शिफ्ट ऑफ माइंड था ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मेरी जो स्कोर था वो उसमें 7 से 8 नंबर का मिनिमम डिफरेंस रह गया। एंड इसी चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना, क्योंकि आखिरी के 10 दिन, अब लास्ट कुछ दिन ही बचे हैं सीजीएल मेंस के लिए भी, और फिर सीजीएल 2025 भी आएगा। तो लास्ट के 10 दिन ना वो माइंडसेट का गेम होता है। जिसने वो माइंडसेट का गेम जीत लिया, मैं सही बता रहा हूँ, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, सबके पास सेम रिसोर्सेज है, सबके पास सेम बुक्स हैं, तो कहाँ पे लैक हो रहा है माइंडसेट पे। वो माइंडसेट का गेम जो जीत जाएगा वही फाइनल सक्सेसफुल पर्सन बनेगा। ठीक है, तो बस यही थी मेरी जो स्टोरी, मैं चाहता था बताना अपनी स्टोरी। एंड अगर आप लोग को इससे कुछ भी लर्निंग्स मिली है तो उसको ज़रूर आप अपनी लर्निंग्स पे ऐड कर लेना। एंड जिसके पास भी अभी टेक्स्ट बुक का पास नहीं है भाई, ले लेना HKL कूपन कोड यूज़ करके। अब तो 307 पे तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी HKL कूपन कोड यूज़ करोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जाके ले लेना। क्योंकि टेक्स्ट बुक अब मैं क्या करूँगा, PYQ CGL 2024 के लगाना शुरू करूँगा। एंड मैं डेली उसको शॉर्ट वीडियो पे अपडेट करते रहूँगा, मेरा स्कोर एंड मेरी प्रिपरेशन, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिल सके एंड आप लोग भी कनेक्टेड रह सके कि कैसे प्रेप करनी है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट बुक से शुरू करूँगा, टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सारे PYQ मॉक्स मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से लगाना शुरू करूँगा। एंड आप लोग से भी कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी टेक्स्ट बुक के पासेस ले लें एंड HKL कूपन कोड यूज़ कर लें। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी मैंने चीज़ें अपनी लर्निंग्स बताई हैं उसको आप सीख लेना एंड उसको अपनी एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। देखो, लास्ट में गेम जो होता है, मैं फाइनल बताता हूँ, लास्ट में गेम माइंडसेट का ही होता है। बताता हूँ कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल से। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक, मान लो वो क्वेश्चन आपने पहले किया है, लेकिन अगर उस दिन आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए, एंग्शियस हो गए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जो है ना, आप सोचोगे आपको करा हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने काम रहे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखे, कामनेस रखे, तो ये क्वेश्चन आपको भले थोड़ा सा टफ भी लगे लेकिन आप कर लोगे। आखिरी का गेम माइंडसेट का है एंड इस पे आपको वर्क करना है। लास्ट 10 दिन बचे हैं, जान लगा के पढ़ो भाई सीजीएल 2025 वालों के लिए। भाई तुम्हारे पास भी टाइम बहुत कम है, क्योंकि देखने के लिए 5 महीने बहुत लगते हैं, 6 महीने बहुत लगते हैं, बट ये एक्चुअल में टाइम कम होता है अगर आप एक्चुअल मतलब कट टू कट प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हार्ड है एंड यू हैव टू एम एटलीस्ट 160 प्लस टू बी सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसको यहाँ तक वीडियो देखी भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड उसके साथ साथ ऑल दी बेस्ट एंड अपने आप पे काम करो, अपने कैरेक्टर पे काम करो एंड 2025 को बेस्ट ईयर बनाओ अपना। ठीक है, चलो बाय।